नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। पर हमारा पर्यावरण का सेकंड पार्ट आज हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 15% कर चुके हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1%। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जबकि 10% तो क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यानी कि ऊर्जा एक जीव से मतलब उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में ही जाएगी। लेकिन ये नहीं कि द्वितीय उपभोक्ता से प्रथम में आ गई और प्रथम से पुनः उत्पादक में आ गई, ऐसा नहीं होगा। इसलिए एक दिशीय होगी। उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद तृतीय उपभोक्ता। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जीवमंडल से CO2 को निकाल दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि ये के उत्पादक में क्या आते हैं? पौधे आते हैं। और पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? CO2 से बनाते हैं। जब CO2 ही नहीं होगी तो अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले तो क्या हो गया? उत्पादक हो गया। इसके बाद है अतिलघुत्वात्मक प्रश्न। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। क्योंकि हमारे चैनल पर साइंस में 90 प्लस नंबर दिलवाने के लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। उपभोक्ता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि उपभोक्ता किसे कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं या उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं। और जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे उपभोक्ता कहेंगे। नेक्स्ट है कि अपमार्जक जीव क्या कार्य करते हैं। तो अपमार्जक जीव क्या कार्य करते हैं? ये जो है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदलते हैं? अकार्बनिक में बदलते हैं। ठीक है ना? तो अपमार्जक का काम क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार में प्रथम पोषी स्तर होते हैं। तो ये यहाँ सेंडला गलत लिख गया। इसको PDF में जो है सही कर दूंगा ताकि आप लोग जब PDF प्राप्त तो दिक्कत नहीं हो। यहाँ श्रृंखला आएगा। ठीक है ना? तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी सौर ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। यानी कि स्वपोषी सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है या फिर ऊर्जा में कमी होती है। और ये कमी पूछ ले तो कितने % होगी? 90%। क्वेश्चन पूछ ले कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर
ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? तो उत्तर हो जाएगा 90%। बाकी अपने चॉइस में तो ह्रास या कमी हो जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ऊर्जा प्रवाह की दो मुख्य विशेषता क्या होगी? एक तो एक कैसा होता है? एक दिशिक होता है, ठीक है ना। और दूसरा एक पोशी से दूसरे पोशी में जाने पर ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है ना। ऊर्जा में कमी होती है। और आप चाहो तो बता सकते हो कितनी कमी होती है? 90% की। तो ये दो क्या हो गई? इसकी विशेषताएं होंगी ऊर्जा प्रवाह की। एक दिशीय होगा, दूसरी 90% ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे को केवल एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। अब जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखो, कितने भागों में बांटा गया है? तीन। तीन कौन कौन से? एक तो हो जाएगा उत्पादक, दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता, और तीसरा क्या हो जाएगा? अपमार्जक। ये जो है कि इनको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भाग हो गए इनके? तीन भाग हो गए, ठीक है ना। उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक और अपमार्जक में अंतर लिखो। तो उत्पादक और अपमार्जक में अंतर पूछ रहा है, तो हमें अंत में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो क्या क्या अंतर लिख देंगे इसमें? सबसे पहले तो आप तो इधर तो लिखो उत्पादक और इधर लिखो अपमार्जक। बोर्ड एग्जाम में आपको जो है कि अंतर ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है ना। एक तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जब ये क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। दूसरा अंतर लिखना है कि इसमें हरे पादप आते हैं, हरे पादप और नील हरित सेवा। इसमें जो होते हैं क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं। तीसरा अंतर आपको लिखना है कि ये प्रथम पोषी स्तर में स्थित होते हैं, प्रथम पोषी स्तर, जबकि ये जो है अंतिम पोषी स्तर होते हैं। इसके बाद लिखना है कि ये सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, या फिर ये लिख देना ये अकार्बनिक पोष, ये अकार्बनिक पोषकों की आवश्यकता होती है इनको, यानी कार्बनिक पोषक का निर्माण करते हैं। ये अकार्बनिक का निर्माण करते हैं। ये इनके अंतर हो गए, ठीक है ना। उत्पादक और उत्पादक कैसे होते हैं? स्वपोषी, अपमार्जक विषम पोषी। उत्पादक हरे पादप नील हरित शैवाल, अपमार्जक सूक्ष्म जीव होते हैं। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में आते हैं और अपमार्जक अंतिम पोषी स्तर में आते हैं। उत्पादक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जबकि अपमार्जक अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक अंतर और लिख सकते हैं कि उत्पादक दूसरों को भोजन प्रदान करते हैं, जबकि अपमार्जक जो है कि कच्ची सामग्री प्रदान करते हैं तथा नई पीढ़ी के लिए जगह उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर लिखो। तो जैव निम्नीकरण हो गया और ये अजैव निम्नीकरण, इनमें अंतर लिखना है। तो अंतर हमेशा सारणी बनाकर ही लिखा करें, ठीक है ना। तो इनकी उत्पत्ति कैसी होती है?
इनकी उत्पत्ति जैविक होती है, ठीक है, यानी कि जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये प्रकृति में एकत्रित नहीं होते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और आप पूर्ण रूप से लिख लेना, है ना। जबकि ये एकत्रित होते हैं, एकत्रित नहीं, जबकि ये एकत्रित होते हैं। इनका पुनः चक्रण होता है और इनका पुनः चक्रण नहीं होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे हम कि मलमूत्र, कागज, चमड़ा, फल, चमड़ा। इसके उत्पादक लिख लेंगे एग्जाम्पल प्लास्टिक, DDT, ठीक है ना, एल्यूमिनियम डिब्बे। ये इनके अंतर हो जाएंगे, इन अंतरों को आप लोग ऐसे लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाई तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाइए। तो ऊर्जा प्रवाह का आरेख कैसे होगा। 29वां क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश, सबसे नीचे तो सूर्य का प्रकाश, इसके बाद ऐसे तीर का निशान लगा के आप लोग लिखेंगे उत्पादक। इसके बाद आप लिखेंगे शाकाहारी। इसके बाद तीर आप लिखेंगे मांसाहारी। आप लोग ऊपर ही लिखना, तीर का निशान लगा के, है ना, ऐसे ऊपर। मैं जो है कि साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। इसके बाद है शीर्ष मांसाहारी। ये अपना उत्तर हो गया, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास किस किस रूप में होगा। तो ऊर्जा कमी कौन कौन, किस किस कारण से ऊर्जा में जो है कमी होती है। वो होती है एक तो ऊष्मा के रूप में, ठीक है ना, एक कार्य करने में, है ना, कार्य करने, एक पाचन में ऊर्जा नष्ट होती है, एक जनन में, ठीक है ना, जैविक कार्य में जनन और वृद्धि कर दो, जैविक कार्य कर दो। इस तरह से ये ऊर्जा का हास्य होता है। तो ये अपने क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल पर साइंस में 90+ नंबर दिलाने के लिए तैयारी करवाई जा रही है। अगले महीने से बहुत बढ़िया हम सीरीज लेके आ रहे हैं जो यूट्यूब पर पहली बार होगी। और आप लोग संडे को टेस्ट सीरीज चल रही है, तो संडे की टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। संडे को सुबह 7:30 बजे आपको वीडियो प्राप्त होगा, उसमें टेस्ट के बारे में जानकारी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।